जैसे मान लीजिए क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ एक रॉड है जो एक पॉइंट के अबाउट, लेंथ इसका एल है, तो रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो जब ये रोटेट करेगा तो ऐसा सिनेरियो बनेगा, इस पॉइंट को ओ कह देता हूँ, इस पॉइंट को पी कह देता हूँ। तो इसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, कुछ देर बाद रॉड फिर से यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो ये हुआ उसका स्वेप्ट एरिया, जो एरिया उसने कवर किया। उस एरिया को अगर निकाले तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट बोले तो ये एंगल थीटा, रिलेशन थीटा इक्वल टू L/R। तो x इजिकल टू थीटा इंटू एल, अब थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी इंटू एल, कल बताया था मैंने। तो यहाँ पर हाफ एल ओमेगा टी इंटू एल, तो फ्लक्स हो जाएगा B 1/2 B L² ओमेगा टी। तो ईएमएफ हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सब तो टर्म कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/2 B ओमेगा L²। कल जो फॉर्मूला आया था वही आया, 1/2 B ओमेगा R²। जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस, चूंकि यहाँ पर लेंथ ही रेडियस है इसलिए R की जगह L आ गया, बराबर। अगर मैं यहाँ पूछ लूँ कि O और P में से कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, तो आप बता पाएंगे? कल मैंने बताया था आपको देखने के लिए, जरा देख के बताओ तो आप, कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है, कौन सा पॉइंट नेगेटिव है, कौन सा हाई कौन सा लो। इतना देर तो लगना ही नहीं चाहिए। मैंने बोला था एक प्लस कंसीडर कर लेना है, और उसके ओमेगा का डायरेक्शन ये है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, वेलोसिटी v क्रॉस b। इसका मतलब प्लस सब यहाँ आके जमा होगा, तो ये टर्मिनल हाई हो गया और ये टर्मिनल लो हो गया। इस जगह का पोटेंशियल हाई हो गया, इस जगह का लो हो गया, बराबर। लिख डालिए। तो रॉड के किसी पॉइंट की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगी, जो अभी दिखाया वही है। तो चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाते मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यही तो लगाते ना। तो हमको डायरेक्शन ही तो फाइंड करना फोर्स का, v क्रॉस b निकालना है। तो इसका मतलब प्लस यहाँ आके जमा हुआ, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा ना। अच्छा, यहाँ प्लस के ऊपर इधर फोर्स लगा, ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर प्लस के ऊपर फोर्स इधर लग गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आकर के जमा हुआ, और अगर पॉजिटिव सब इधर आके जमा हो रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव किधर आके जमा होगा, उल्टा। माइनस और प्लस एक दूसरे के अपोजिट होते, तो इसीलिए इस जगह का चार्ज सभी नेगेटिव हो गए, इस जगह के चार्ज सभी पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब हाई वोल्टेज, नेगेटिव चार्ज का मतलब लो वोल्टेज, ठीक है। हो गया, लिख करके हटाओ इसे। लिखेंगे इन अबव क्वेश्चन फाइंड जैसे क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, ये पॉइंट O के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, लेंथ इसकी L है। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, P Q R S, सभी बराबर बराबर। इसका मतलब ये सब डिस्टेंस बराबर है। क्या फाइंड करना है, वोल्टेज बिटवीन OP, वोल्टेज बिटवीन PQ, वोल्टेज बिटवीन OQ, वोल्टेज बिटवीन PR, वोल्टेज बिटवीन PS,
वोल्टेज बिटवीन QS, वोल्टेज बिटवीन RS, वोल्टेज बिटवीन OS, ये सब फाइंड करना है। अब देखो मैं कोई एक बनाता हूँ, फिर आप बनाना डायग्राम के साथ। कोई रॉड जब घूमता है तो उसका EMF क्या डेवलप होता है, 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, बराबर। L का मतलब रेडियस, L का मतलब जो सर्कल में घूमता है, जो सर्कल कंप्लीट करता है उस सर्कल का रेडियस। तो अगर मैं P की बात करूंगा तो P तो ये सर्कल में घूमेगा, तो L में तो ये 4 हिस्से हो गए, तो इसका मतलब ये लेंथ हो गया क्या। तो जब हम P पोटेंशियल की बात करेंगे तो उस वक्त रेडियस की जगह क्या यूज होने वाला है। उसी तरीके से जब Q पॉइंट की बात करेंगे तो रेडियस की जगह L/2 यूज होने वाला है। जब R पॉइंट की बात करेंगे तो रेडियस की जगह, और फिर S के जगह L यूज होने वाला है। इस साइड का डायग्राम थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए ऐसा बनाया, ठीक है। तो सबके लिए रेडियस अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें देखिए ध्यान से, तो आप हमको ये बताइए कि वेलोसिटी तो अभी भी ऊपर की तरफ है, तो ये जगह हाई होगा कि लो होगा। इस जगह में हाई और ये जगह लो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो जो जगह लो है उसे कम, मतलब लो का मतलब कम और हाई का मतलब ज़्यादा। तो अगर मान लीजिए मैं इस हाई पोटेंशियल को 0 मान लूँ, क्या मान लूँ, मानने के ऊपर डिपेंड करता है। 0 तो अपन कहीं भी मान सकते हैं, अपन को तो कुल मिलाकर डिफरेंस ही बताना है। जैसे VOP मतलब VO माइनस VP बनाना। तो अगर मैं मान लीजिए इस जगह का पोटेंशियल को 0 मान लूँ, लेट वोल्टेज एट O = 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वोल्टेज एट पॉइंट P लिखूंगा माइनस, क्योंकि 0 से कम होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, बराबर। जैसे जैसे आगे जाएंगे वो इस साइड का पोटेंशियल लो है और इस साइड का पोटेंशियल हाई है, बात जम गया। तो वोल्टेज की जगह माइनस, फॉर्मूला वही 1/2 B ओमेगा, तो 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर। तो इसका रेडियस कितना है, L/4 का स्क्वायर, L स्क्वायर बाय 16। उसी तरीके से वोल्टेज एट Q बोलूँगा, तो वो भी इस साइड सभी वाले लो है 0 के रिस्पेक्ट में, तो माइनस हाफ B ओमेगा L/2 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर बाय, फिर वोल्टेज एट R बताओ तो आप क्या लिखूंगा, माइनस हाफ B ओमेगा 3L/3 का स्क्वायर L स्क्वायर बाय 16। फिर वोल्टेज एट S की बात करूंगा तो माइनस हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। मैं ये सभी पॉइंट का वोल्टेज लिख लिया। अब जब लिख लिया तो निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लूँ, वोल्टेज बिटवीन PR निकालता हूँ। इसका मतलब वोल्टेज ऑफ P माइनस वोल्टेज ऑफ R, यही मतलब हुआ ना इसका। तो वोल्टेज ऑफ P कितना है, माइनस हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, तो सब में कॉमन है, बराबर, सब में ये टर्म मिलेगा, माइनस हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, वो कॉमन ले लिया मैंने। वोल्टेज ऑफ P के जगह पे जो नंबर है वो 1/16, और वोल्टेज ऑफ R के जगह पे जो नंबर है 9/16, बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 9 8/16 माइनस में, तो 8/16 का मतलब -1/2, तो सामने का माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे में 1/2, तो ये क्या हो गया 1/4 B ओमेगा L स्क्वायर। प्लस में आया कि माइनस में, मतलब वोल्टेज का जो डिफरेंस है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि P बड़ा है और R छोटा है, तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आया, हाँ कि नहीं। और वैसे भी उस साइड के सभी पॉइंट हाई होना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में इधर के पॉइंट लो होना चाहिए। ये बात प्रूफ भी हो गई, जम गया क्या बात है, किसी को कोई दिक्कत। तो बाकी आप निकाल सकते हैं, बाकी पॉइंट के बीच का निकालिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट।
देखिए आंसर ये आया। आपके लिए क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है ओमेगा से, लेंथ है L, 0.3 है, ये O, P, Q और S, 1/3 1/3, ये भी सब इक्वल, OP, PQ, PS, QS, इतना निकालना है। एक काम करेंगे, यहाँ पर आप डॉट नेचर का फील्ड कंसीडर कर लेंगे क्रॉस की जगह, क्योंकि प्लस पे फोर्स इधर लगेगा, लो वोल्टेज ये वाला हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो रेडियस तो ऐसे हम लोग O से देखेंगे, इसलिए इस जगह का 0 वोल्टेज मान ले, वोल्टेज एट O 0 मान ले, तब इस जगह का प्लस प्लस में लिखते चले जाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा होता चला जाएगा। वोल्टेज एट P प्लस 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, L/3 L स्क्वायर बाय 9, वोल्टेज एट Q 1/2 B ओमेगा 12/3 4L स्क्वायर बाय 9, वोल्टेज एट S 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ये सब प्लस में। 0 इस जगह का P का तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर बाय 9, PQ तो P माइनस Q, तो 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, 1/9 माइनस 4/9 तो -3/9, तो -1/3 हो जाएगा। इसमें भी 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर PS 1/9 माइनस 1 QS, सभी इसमें नेगेटिव में आएगा, 4/9 -1। इमोशनल हो जाता है तो उस इमोशनल होने के प्रोसेस में जो EMF डेवलप होता है उसे कहते हैं इमोशनल EMF। ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है, यहाँ क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, T = 0 पे रॉड यहाँ था, ये किसी वेलोसिटी से स्पीड v से अपने लेंथ से एंगल थीटा पे जा रहा है। तो जब ऐसा होगा तो कुछ समय के बाद ये यहाँ से दूसरे जगह पहुँच जाएगा, मान लीजिए इस जगह पहुँच गया रॉड T टाइम पे, तो ये इतना एरिया जो है वो कवर करेगा। तो अगर एरिया का कैलकुलेशन करें तो V का 2 कंपोनेंट होगा, एक ये वाला V साइन थीटा और एक ये वाला V कॉस थीटा। तो ये जो हाइट है इसकी जो बन रही है वो हाइट इक्वल टू, हाइट के लिए कौन सा स्पीड रिस्पॉन्सिबल है और कितने देर में, T टाइम में, तो ये हो गया V साइन थीटा इंटू T, ये हो गया हाइट। तो एरिया कितना स्वेप्ट हुआ, तो ये देखिए ध्यान से, पैरेललोग्राम बन रहा है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, नहीं क्या होता है, डायगोनल का तो मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है ना, नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू, नहीं, बेस इंटू हाइट बराबर। तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में,
वेक्टर फॉर्म में। ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में होता है एरिया बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या यूज़ करेंगे, एल, और हाइट की ये जगह पे क्या यूज़ करेंगे, वी साइन थीटा इंटू टी। तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एल वी साइन थीटा इंटू टी। इसमें ये सब टर्म तो कांस्टेंट ही है, तो जो ईएमएफ है वो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो जब इसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो वी एल वी साइन थीटा सब कांस्टेंट, टाइम का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया बी वी एल साइन थीटा। ये हो गया ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। अब अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 कहने का मतलब वेलोसिटी ऐसा हो, मतलब रॉड अलोंग इट्स लेंथ जाए। जैसे कि मान लीजिए ये रॉड है, ये अपने लेंथ के अलोंग जा रहा है, तो इस सिचुएशन में थीटा 0 कहलाएगा। और थीटा जब 0 हो जाएगा तो साइन 0 1 0, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा 0, मतलब कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ये कंडीशन मतलब रॉड अलोंग लेंथ जा रहा है, अपने लेंथ के अलोंग जा रहा है। जैसे जिस डायरेक्शन में उसके लेंथ है उसके डायरेक्शन में वो कैसे भी चला जाए, ऐसे या ऐसे, उससे कोई प्रकार का कोई ईएमएफ उसमें डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा 1 हो जाएगी उस वक्त, और वो कितना हो जाएगा बी वी एल। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू लेंथ। 90 डिग्री करने का मतलब जो वेलोसिटी है वो लेंथ पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये रॉड है तो ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, या ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, या ऐसे डायरेक्शन में, मतलब इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू रॉड है 90 डिग्री पे। तो जब कोई रॉड ऐसे मूव करेगा तो कोई ईएमएफ डेवलप, ऐसे मूव करेगा तो सबसे ज़्यादा ईएमएफ डेवलप होगा वी बी एल, और अगर किसी एंगल पे मूव करा ऐसे तो इस सिचुएशन में भी ईएमएफ डेवलप होगा वी बी एल साइन थीटा। क्या ये बात आपको जम गया? इसी को कहते हैं कौन सा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। मतलब मोशन में आने की वजह से, इससे पहले वाला भी था वो मोशनल ईएमएफ ही था, जो रॉड घुमा रहे थे हम, सर्कल सब बना रहे थे, वो सब मोशनल ही था। मोशन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर के मोशन की वजह से जो एरिया स्वेप्ट करते हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव आए, फ्लक्स में कुछ बदलाव आए, तो जो ईएमएफ डेवलप होता है उसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। लिखो। इसी बात को समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये रॉड है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको समझते हैं। रॉड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, ज़रा निकाल के बताइए। किधर? नीचे की तरफ ना, पॉजिटिव पे ऊपर, तो नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ। तो इसके वजह से यहाँ आकर के नेगेटिव चार्ज जमा होगा, और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज जमा होगा तो पॉजिटिव कहाँ जमा होगा, ऊपर। और जब पॉजिटिव ऊपर जमा होगा, नेगेटिव नीचे जमा होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा, हाई टू लो, हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा फोर्स, ऊपर या नीचे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर या नीचे? नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि सेम डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, तो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है, और मैग्नेटिक फोर्स चार्ज इनटू V इंटू बी लगने वाला, बराबर। तो शुरुआत में V तो है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, ये टर्म कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो एक चार्ज यहाँ जाएगा, तो ऊपर में एक चार्ज रहेगा, नीचे एक चार्ज रहेगा, तो बदले में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वो वीक रहेगा। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा तो 2 चार्ज डेवलप होंगे, फिर 3 डेवलप होंगे, तो धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वाला वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एक समय आएगा
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। तो जिस सिचुएशंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा उसे एट इक्विलिब्रियम कह देंगे। एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और जब ऐसा रुक जाएगा तब यहाँ चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तब यहाँ नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, बराबर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं एल, रॉड की लेंथ को एल मान लेते। तो जो वोल्टेज डिफरेंस जो ईएमएफ है, वोल्टेज बोलिए या ईएमएफ बोलिए, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, Q इंटू इक्वल टू क्यू वी बी, Q और Q कैंसल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई V इंटू बी, वो यहाँ रख देंगे। तो EMF इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया, V B और D की जगह L, जो कि अभी आया था थोड़ी देर पहले। तो इसी चीज़ को निकालने का यह दूसरा तरीका है, EMF की वैल्यू V B L। अगर ये वेलोसिटी ऐसा रहता इसी रॉड के अंदर, अभी लिखना मत, समझ लीजिए बस, यहाँ क्रॉस नेचर का फील्ड है, वेलोसिटी इधर की तरफ रहता, तो बताओ इसके ऊपर फोर्स किधर लगता, किधर की तरफ, राइट की तरफ, हाँ कि नहीं। अच्छा, जो रॉड होते हैं, रॉड मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इतना समझना पड़ता है कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और थिकनेस बहुत कम होती है, लगभग नहीं के बराबर। अब अगर थिकनेस उसका डायग्राम में तो भले ही दिख रहा हो, बट रॉड अगर है तो थिकनेस लगभग नहीं के बराबर, तो इसके तरफ इस पर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड से बाहर थोड़ी आएगा। तो उसकी थिकनेस अगर बहुत कम है, मतलब ये सरफेस और ये सरफेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, तो इस दोनों टर्मिनल के बीच में फिर कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। थिकनेस की वैल्यू लगभग 0, तो 0 रख देंगे तो ईएमएफ कितना डेवलप हो जाएगा, 0। इसीलिए अलोंग द रॉड मोशन करने में ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 0, क्योंकि रॉड के अंदर इतना थिकनेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड से उस साइड, इस सरफेस से उस सरफेस की तरफ क्या करे, मूव करे, बराबर। तो उस सिचुएशंस में ईएमएफ डेवलप ही नहीं होता। इसीलिए अलोंग द रॉड मोशन जब करेगा मतलब रॉड, तो कोई प्रकार का ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा ईएमएफ डेवलप होगा कौन सा सिचुएशन में, परपेंडिकुलर टू रॉड जब मूव करेगा। और अगर मान लीजिए एंगल पे मूव करता तो उसी का ये कंपोनेंट जो स्पीड होती है उसके वजह से ये सब कुछ डेवलप होता, और उसका जो ये अलोंग द रॉड कंपोनेंट होती है उसकी वजह से कुछ भी डेवलप नहीं होता। तो अगर मान लीजिए एंगल थीटा पे बात करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट V साइन थीटा हो जाएगा, तो इस V की जगह V साइन थीटा आ जाएगा, तो ईएमएफ में V साइन थीटा आ जाएगा जनरल किसी एंगल पे। क्या ये बात आपको समझ गया? तो और करके ये भी लिख लें, यहीं से आपको याद होगा E/B को मैंने स्पीड लिखा था, वो यहीं से आता है एक्चुअली में, वेलोसिटी ऑफ लाइट में जब पढ़ा रहा था तब। ऐसा ट्रैक है, मेटेलिक ट्रैक, इसके बीच में यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, ये जा रहा है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला। फाइंड करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो V की जगह 20, B की जगह 10, लेंथ 5 मीटर, 1000 वोल्ट। तो जो करंट हो जाएगा वो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, $100 एम्पियर। अब डायरेक्शन प्लस चार्ज कंसीडर कर लें, फोर्स लगेगा उसके ऊपर की तरफ, तो ये टर्मिनल हाई हुआ, ये टर्मिनल लो हुआ, इसका मतलब ये सेल के रूप में काम करेगा, ये हाई और ये लो, तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा।
बराबर। इस डायरेक्शन को आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि यहाँ पर क्रॉस नेचर का फील्ड है, ये बाहर जा रहा है, इसके वजह से इसका एरिया बदल रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो जो करंट इस प्रकार से सेट होगा कि ये बाहर ना जाए, तो रॉड बाहर ना जाए उसके लिए उसके ऊपर फोर्स पीछे की तरफ लगे। तो रॉड बाहर ना जाए इसलिए उसके तरफ फोर्स पीछे की तरफ लगे, तो पीछे की तरफ फोर्स किसी भी करंट कैरिंग वायर पे लगेगा। तो इस सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? करंट का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ अपने कंसीडर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है, ऐसे करेंगे तो आपको फोर्स किधर दिखेगा? राइट की तरफ। तो राइट की तरफ मतलब बाहर जाना, जबकि फोर्स किधर लगना चाहिए रुकने के लिए? अंदर। तो इसके लिए करंट किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का देखिए तो फोर्स का डायरेक्शन ये, इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो ऐसा डायरेक्शन। ठीक है, एक और कर लेते हैं। ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। यहाँ एक रॉड है, वो इधर की तरफ मूव रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। डॉट नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, और लेंथ इसकी 1.5 मीटर है। दोनों रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। ईएमएफ हो गया VBL 5 इंटू 2 इंटू 1.5, 15 वोल्ट। हाई कौन सा होगा? नीचे वाला हाई, ऊपर वाला लो। नीचे वाला हाई। तो यहाँ करंट इधर से फ्लो होगा और यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो 15/10 1.5 एम्पियर, और यहाँ जो करंट फ्लो होगा 15/5 3 एम्पियर। इस रॉड से कितना फ्लो करेगा करंट? ये करंट वापस से यहाँ आएगा और ये करंट वापस से यहाँ आएगा, तो कितना करंट फ्लो होगा? 4.5 एम्पियर। इस लाइन से इधर की तरफ क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है बहुत सारे दूर तक। एक रिंग ऐसे क्वार्टर सर्कल फॉर्म में रोटेट हो रहा है ओमेगा से, ये है आर। इसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा ये निकालिए, और कौन से टाइम पीरियड में डेवलप होगा ये निकालिए। वो तो 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर इतना ही डेवलप होगा। कब से कब टाइम पे? t = 0 से t = t/4, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। फिर t/4 से t/2 तक इसमें ईएमएफ 0 हो जाएगा। फिर t/2 से 3t/4 तक ईएमएफ डेवलप होगा। फिर 3t/4 से t/t तक ईएमएफ 0 होगा। कैसे होगा? अभी ये t = 0 टाइम पे है, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। यहाँ पहुँचेगा कौन से समय पे? ये t = 0 टाइम पे, यहाँ पहुँचेगा t/4 समय पे। उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, यहाँ पहुँचेगा कौन से टाइम पे? t/2 टाइम पे। तो इस प्रोसेस में इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक जब तक कि आया है तब तक कोई भी एरिया वगैरह चेंज नहीं होगा, तो कोई किसी प्रकार का फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में पूरा का पूरा जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। मतलब जब ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही होने वाला है। पर ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। फिर ये पॉइंट यहाँ आएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
ये भी उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सेम एरिया के साथ, कुछ नहीं बदला। फिर ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अभी भी वही एरिया सेम कुछ है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। जब ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अभी भी एरिया वही है, कोई फ्लक्स डेवलप नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ। अब जब ये यहाँ से निकलना चालू होगा थोड़ा सा, जैसे ये पॉइंट इधर आएगा और ये पॉइंट इधर आएगा, तो अब ये वाला एरिया में फ्लक्स नहीं, पर ये वाला एरिया में फ्लक्स है। तो जैसे जैसे ये एरिया बढ़ता जाएगा मतलब फ्लक्स वाला एरिया कम होता जाएगा, इसका मतलब फ्लक्स बदल रहा है, तो फिर ईएमएफ डेवलप होगा। तब तक डेवलप होता रहेगा जब तक ये पूरी तरीके से बाहर ना आ जाए, मतलब ये सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए T/2 से यहाँ पर 3T/4 तक। इस ड्यूरेशंस में जब तक ये जाता रहेगा तब तक उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा, तब तक ईएमएफ डेवलप होगा। फिर यहाँ से जब ये एक बार लूप यहाँ आ गया, फिर ये लूप का ये पॉइंट इधर आएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा, तो अब तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही है, कोई फ्लक्स ही नहीं हो रहा है। फिर ये पॉइंट इधर आ रहा है तो ये पॉइंट इधर चला जा रहा है, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही है, कोई फ्लक्स ही नहीं है। फिर ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ आ रहा है, कोई फ्लक्स डेवलप नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ का तो सवाल ही नहीं उठ रहा। फिर ये पॉइंट यहाँ जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ जा रहा है, जब यहाँ पहुँच गया तो टाइम लगा फिर से टी तक, तब तक कोई फ्लक्स नहीं है। अब उसके बाद फिर से सेम साइकिल चालू हो जाएगा। तो कौन कौन से टाइम पीरियड में ईएमएफ डेवलप होगा? 0 से T/4 और T/2 से 3T/4। ये बात जम गया? कितने लोगों को जमा? इससे इधर क्रॉस नेचर का फील्ड है B, यहाँ 60 डिग्री का आर्क है, रेडियस R है, घूम रहा है ओमेगा से। अब बताने ईएमएफ कौन कौन से टाइम के बीच में डेवलप होगा।